किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। राज्य के अलग अलग जिलों में किसानों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में सिरसा में किसानों ने अपना मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी जूट को लेकर उन सब मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लेवल पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें घर का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें हमारे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। उसके बाद कर्ज माफ़ी को लेकर बहुत बड़ा नुकसान, कर्ज माफ़ी है जो बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद बीटी कॉटन का जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। और 15 सितंबर को धान की मंडियों में आना शुरू हो जाएगा, तो उसको उठाने का काम, जो बोली का काम है, 15 सितंबर से शुरू हो जाए। 2020 का मुआवजा 258 करोड़, 2022 का 623 करोड़ बीमा पड़ा है, तो 2023 का ओलावृष्टि वाला बीमा कणक का वो पड़ा है। फतेहाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और पंचायत मंत्री के घर का घेराव किया गया। घेराव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रही। इस दौरान किसानों ने कहा कि बाढ़ के बाद अभी तक किसानों को घोषित मुआवजा नहीं मिला है। आज का कार्यक्रम टोहाना विधानसभा के विधायक देवेंद्र बबली जी के मकान का घेराव हमारे संयुक्त किसान मोर्चा फतेहाबाद की तरफ से किया गया। आज जो हमारी पेंडिंग मांगे थी, जो उन मांगों को लेकर के विधायक के निवास का घेराव करने का जो प्रोग्राम फतेहाबाद के लोगों की तरफ से किया गया है, ये हमारी इनमें मांगे थी। जो बाढ़ का क्षेत्र है, जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, मकान जिसमें गिर चुके थे, पशु जो हमारे बाधित मर चुके थे, बहुत सारी हमारी पशुओं के साथ साथ ट्यूबवेल था जो खेत के अंदर, वो खत्म हो चुके थे। उन सब मांगों को लेकर के आज हमारे फतेहाबाद का संयुक्त किसान मोर्चा का प्रोग्राम है कि पंचकुला में भारतीय किसान यूनियन की ओर से डीसी दफ्तर पर रोष प्रदर्शन किया गया, जहां किसान नेताओं की ओर से बाढ़ से और सूखे से खराब हुई फसलों के मुआवजे देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मैडम जी, हमारी मांगें जो, एक तो ये बरसात से बहुत नुकसान हुआ है, जमीनों में बहुत पाड़ हो गए हैं, उसके लिए जैसे बहुत ज़मीन में रेता भी आ गया। अभी एक तो रेते के बारे में उसकी इजाज़त दी जाए, और भी कई जैसे वृक्ष लगा रखे थे, पेड़ लगा रखे थे, बहुत नुकसान हुआ है। एक जो मेन आगे जीरी की फसल तैयार होगी, अभी जीरी की खरीद 15 तारीख को स्टार्ट की जाए, इसके लिए आए हैं। एक जो सूरजमुखी का भाव अंतर की योजना के अंतर्गत जो पैसे थे, इन्होंने अभी तक वो पैसे नहीं डाले, उसके लिए अपना डीसी साहब को ज्ञापन देने आए। और जिलों जैसा ही नजारा कुछ सोनीपत में भी देखने को मिला, जहां किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सोनीपत सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द मांग पूरी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन आज पूरे देश में सभी राज्यों में जहां जहां भारतीय किसान यूनियन के संगठन है, सभी जगह दिया गया है। डीसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम बाढ़ में भारी तबाही हुई है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हमारी मांग यह है कि 30,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, और सरकार ने एक कंडीशन और लगा दी है कि किसान को 5 एकड़ से ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा। हमारी मांग है कि ये मांग भी तुरंत हटाई जाए। अगर किसी का 10 एकड़ खराब है तो 10 का मिलना चाहिए, 100 एकड़ खराब है तो 100 एकड़ मिलना चाहिए। भारी मात्रा में ट्यूबवेल के बोर खराब हो गए, हमारी मांग है कि 2 लाख रुपए प्रति एकड़ ट्यूबवेल के बोर के मिलने चाहिए। अन्य जो उपकरण खराब हुए हैं उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। फिलहाल किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। अब देखना होगा कि कितनी जल्द किसानों की मांगों को माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।